गुस्सा तो आती ही होगी। कहाँ से ये रोज आ जाता है पढ़ाने। दुनिया में कोई भी इंसान अपने टीचर को पसंद नहीं करता है जब तक वो कुछ बन ना जाए। हम लोग तो, मैं तो अपने टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करता भाई। रियलिटी अगर कोई मेरा टीचर देख रहा हो तो प्लीज़ ऑफेंड हो जाना। मैं कह रहा हूँ प्लीज़ ऑफेंड, गुस्सा आ जाइए। पढ़ाई से बोरिंग इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और मैं अपने टीचर से कहना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में जितना भी पढ़ा हूँ सब अपने दम पे पढ़ा हूँ। कोई भी इस दुनिया का टीचर मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो अच्छा पढ़ाया हो। मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, वही मिलना मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल मैं आपके लिए आसान कर दिया हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली लाइफ में मैं आपको देना चाहता हूँ। कि पढ़ाई को सबसे ज़्यादा बोरिंग चीज़ है, इसको अगर मैं थोड़ा भी इंटरेस्टिंग बना सकूँ आपके लिए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक टीचर की सबसे बेस्ट बात क्या होती है, उसका स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए और उसका स्टूडेंट जो भी है उससे पढ़ने में बोर ना हो, बस। ठीक है, स्वागत है आप लोगों का कंप्लीट सीटेट की मैथ की बैच में। मैंने बोला था कि नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस खत्म हो गई, बट कुछ पार्ट 1 में कमेंट करके लोगों ने बोला कि सर ये आना चाहिए, तो मैं वो चीज़ लेके आ चुका हूँ। दिन है मंगलवार का। मंगलवार के दिन अगर यहाँ पे टीका ना हो, जय बजरंगबली जय भवानी, करते हैं वीडियो शुरू। चलो चलो, कौन सा रंग ले लिया जाए। केसरिया लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो चलो वाइट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। मैं सब तो फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सीटेट का कुछ क्वेश्चन देखो जो आया हुआ है। सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 21 to 50। बताओ, देखने में कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब लगाने बैठोगे तो क्या होगा। अगर ये ऑड पूछा है ना तो इसको, इवन पूछा तो ऑड तक रखना। यही क्वेश्चन है सीटेट का, लिख लो यहाँ, सीटेट का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब 21 से 51 सबको पता है कि इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। सम करूँगा तो n+1 करके मेरे महान एकदम चालाक बच्चे लिख के आ जाएंगे। बट सीटेट भी आपका थोड़ा सा मौसा लगता है। वो क्या किया है कि यहाँ नंबर दे दिया है कि इतने से इतने के बीच में निकालो। अगर मैं आम जिंदगी जी रहा हूँ 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे करते कहाँ तक लिखूँगा, 50, 51, इन सब का सम निकालना है मुझे। करो उंगली, बैठो, इवन नंबर छांटो। बिल्कुल लगना चाहिए कि साफ, एकदम साफ बेवकूफ़ लगने चाहिए एग्ज़ाम में, लेके गिन रहे हैं ऐसे। मुझे सिर्फ इवन नंबर चाहिए, तो 22, 24, 26। ठीक, मैं पूरा जोड़ने तो बैठूंगा नहीं। जोड़ने बैठा तो कैसे लिखूंगा, 22, 24, 26, 28, जोड़ो भैया, 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20। इडियट्स। देखो तो इसको कैसे करोगे। सबसे पहले n निकाल लो। n निकालने का फॉर्मूला लिख लो। l यानी कि l, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने क्लियरली बता दिया, l का मतलब, a का मतलब, n का मतलब, d का मतलब, l प्लस a, सॉरी, l माइनस a d प्लस 1। बस, कुछ भी नहीं करना है। जो लास्ट टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। इसका लास्ट इवन टर्म क्या है, 50। 50 के बाद 51 है, वो तो ऑड हो गया। तो 50 माइनस 22 जो कि इसका पहला इवन टर्म था, डिवाइड बाई डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंट बिटवीन टू नंबर्स, तो मुझे सिर्फ इवन लेना है, तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, इसको नहीं करूँगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2 + 1। 50 में 22 किया तो कितना बचा, 28। 28 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, 14, प्लस 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 15। बताओ, n की वैल्यू मुझे पता चल गई कि n की वैल्यू 15 है। अब मैं सम ऑफ इवन नंबर्स का फॉर्मूला लिखूंगा। इसको मिटाऊं या फिर किधर लिखूं। मेरे पास n की वैल्यू आ गई 15। n मेरे पास क्या हो गया, 15। ठीक है, अब इसके आगे सोचो कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो है, सम ऑफ n इवन नंबर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जितना भी n की वैल्यू आई है, यानी कि n/2, जितनी भी वैल्यू है,
n/2 लिख दो उसको। मतलब अगर मेरे 15 है तो ये मत सोचो कि 15 को 2 से डिवाइड कैसे करूँगा मैं। और सेम उसी तरह l-a किया था तो l+a कर दो, बस दैट इज इट। n की वैल्यू क्या थी 15 डिवाइड बाई 2, 2 वहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा वो। लास्ट टर्म क्या थी 50, फर्स्ट टर्म क्या थी 22। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कैसे निकाल रहा हूँ मैं, सीरीज में से जो पहला इवन नंबर था, जो आखिरी इवन नंबर था। 21 नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या है, ऑड है। ऑड कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 51 भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब वो ऑड है। अब इसको ये मत करना कि डिवाइड करने लगना 7.5 से 7.5 से लगो मल्टीप्लाई करने। 15/2 ईजी कैलकुलेशन करो। और ये क्या हो गया 72, 2 से 36 बार कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 15 छक्के 90, 15 3 45 9 54, 540। बस काम ख़त्म हो गया, सवाल सीटेट का सॉल्व। सिर्फ कौन से फॉर्मूला लिखना था आपको, सम ऑफ n टर्म्स l-a/d+1 और सम ऑफ जो भी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं या फिर इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, उसका n/2 l+a लास्ट प्लस a, यानी कि पहला। अगला देखें, अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल लिखो भाई, सारे PYQ सवाल हैं, जल्दी जल्दी लिखो। अगर मान लो मैं यही चीज़ दे दूं कि सम ऑफ, अगले साल उसको घुमा के दूसरे शिफ्ट में दिया था, सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 30 to 50, लो। अब इसमें क्या दिमाग लगाओगे, सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि ऑड है कि इवन है। सबसे पहले भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, ले निकल गया। n निकालोगे, वैसे अगर मुझे तो आता है मैं तो डायरेक्ट लिख लूँगा कि लास्ट माइनस a डिवाइड बाई d। d क्या है यहाँ पे, d 2 कैसे आ रहा है, 30, 31, 32, 33, 49, 50। मुझे सिर्फ ऑड लेना है, ऑड ही लेना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 49 माइनस 31 प्लस 1, क्या बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8, 4 में से 3 गया तो 1, डिवाइड बाई 2 -1 प्लस 1 सॉरी 9 + 1 यानी कि 10। n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, n की वैल्यू आ गई 10। सेम वही सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला लगा देना है। सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला है n जितना भी हो डिवाइड बाई 2 l+a यानी कि लास्ट प्लस a। n 10 है, 2 से डिवाइड होगा और लास्ट क्या था मेरे पास 49 प्लस पहला कितना था 31, क्योंकि ऑड ही लेना है तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2, 10 को 5 बार काट देगा, 5 × 9 1 10, 4 3 7 1 8, 400। सीटेट का ये सवाल है, 1 मिनट 30 सेकंड का सवाल है। ये भी ना कर पाओ तो बताओ क्या करोगे। अब आ जाओ कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जिन पे कभी कभी कुछ सवाल पूछा है। लिखो इंटीजर्स। हमारे सर एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे इंटीजर्स, आधे बच्चे लिख के बैठे थे एवेंजर्स। क्या पढ़ोगे घंटा इंटीजर्स, आके कॉपी लेके कह रहे हैं सर क्या है ये, कैप्टन अमेरिका और वो तो लिखे ही नहीं। कह रहे सर सॉरी लड़के कह रहे सर सॉरी, अब लिख दूंगा। उनको सच में लग रहा था कि इतने मैथ में अनइंटरेस्ट, मतलब एकदम 0 इंटरेस्ट, इंटीजर्स का नाम तक नहीं सुने थे आज तक। ऐसे भी लोग होते हैं मैथ में, लेकिन भरोसा रखो ऐसी मैथ पढ़ा दूंगा, ऐसी मैथ पढ़ा दूंगा जीवन में नहीं भूलोगे। देखो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव में 2 पार्ट होते हैं, प्राइम कंपोजिट। ऑड इवन मैंने पढ़ा दिया था कि जो 2 से डिवाइड हो वो इवन, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड। प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, जो कि या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। मुझे कौन मार सकता है, या तो मैं खुद अपने आप को मार सकता हूँ या तो मुझे भगवान मार सकते हैं, और तो तीसरा कोई नहीं मार सकता।
ये वही प्राइम नंबर है। जैसे कि आपका 7 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया और 29 हो गया। वो सारे नंबर जिनका फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 1 होंगे या तो इटसेल्फ होंगे। बोलो। कंपोजिट नंबर जो कि एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड बाई मोर देन 1 फैक्टर। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 20, ऐसे कोई भी नंबर। 4 का क्या होगा, 1, 2, 4, 3 हो गए। 6 का क्या होगा, 1, 2, 3, 6। ठीक, कंपोजिट और प्राइम के बीच का समझ गए। बताओ कोई भी दिक्कत है। अब एक डाटा देखो, बड़ा ही सीटेट का डायरेक्ट डाटा है। हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 100। इससे क्वेश्चन पूछता है, कैलकुलेट करने बैठोगे हाउ मेनी, बस इतना डालो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में, 100 से 200 के बीच में, और इस साइड लिख लो कंपोजिट। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम होता है ना, और बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, उसमें डायरेक्ट पूछता है कंपोजिट नंबर्स 1 से 100 तक, 100 से 200। बताओ कितने लोगों को ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। 1 से 100 तक टोटल 25 होते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा 1 से 50 भी लिख लो, 10 होते हैं। 50 से 100 15 होते हैं। अरे यार गलत लिख दिया। 1 से 50 तक 15 होते हैं। 50 से 100 10 होते हैं। दोनों को जोड़ दोगे तो भी 25 आ रहा है 1 से 100 तक के बीच में। ये तो हो गया आपका प्राइम नंबर्स का डेटा। अब देखो कंपोजिट नंबर्स कितने होते हैं। 1 से 100 तक में कितने होते हैं, 74, 74 ही तो होते हैं। और 100 से 200 तक में होते हैं 74 और 74, 148 और 5, 153। इतने ही टोटल कंपोजिट नंबर होते हैं 100 से 200 में, और 100 से 1 से 100 तक के बीच में। ये डायरेक्ट डाटा है और डायरेक्ट क्वेश्चन है सीटेट का। इसको तो बिल्कुल भी भूलना मत। अब आओ एक अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, यहां लिख लो सीटेट क्वेश्चन, सीटीईटी क्वेश्चन। ये तो आएगा ही आएगा। ठीक, अगला देखो, फाइंड सम ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2018 में आया था। फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अब अगर मुझे यही नहीं पता है कि प्राइम नंबर होता क्या है, तो मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूंगा। अगर मुझे यही नहीं पता है कि ये 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्राइम नंबर है वो होता क्या है, तो मैं इस सवाल का जवाब क्या दूंगा, कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। तो सबसे एक याद रखो, प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर, छोटा सा डेटा लिख लेना कॉपी के साइड में, 7, 97, 997। वैसे 997 तक आज तक कभी पूछा नहीं है, 7 और 97 तक ही पूछता है। और जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो 2, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, 9, ये 7 के बाद क्या है 11। और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, 3 डिजिट में तो 100 से शुरू होता है, 100 तो होगा नहीं, 101, 101 क्या किसी डिवाइड होता है ना, तो 101 होगा। अब ये पूछा मेरे पास कि फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। लार्जेस्ट क्या है 997,
स्मॉलेस्ट क्या है 101, सगुन 7 और 1 8, 9 10, 1098 हो जाएगा इसका उत्तर। सीटेट का ये सवाल है, बताओ। आगे बढ़े अगले कॉन्सेप्ट पे। 2 चीज़ और नोट कर लो, बस ये आखिरी है, ख़त्म। आई प्रॉमिस, ख़त्म। को प्राइम और ट्विन प्राइम, को प्राइम ही पढ़ो। को प्राइम क्या होता है? सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। मान लो कि कोई भी 2 प्राइम नंबर मैं ले लूं, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, यानी कि दोनों ही जो नंबर होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे जिनका HCF 1 होगा। हर वो प्राइम नंबर उनका मैं सेट बना लूं और उसका HCF क्या होना चाहिए? उसका HCF होना चाहिए 1, समझ गए? और ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? वैसे तो कभी आज तक ट्विन प्राइम पूछा नहीं है, क्या पता मूड स्विंग हो जाए। ट्विन प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, डिफरेंस ऑफ 2, बस दैट इज इट। अब एक डेटा सीटेट में दोनों BPSC, सीटेट में भी शायद पेपर 2 में ये पूछा था कि 1 से 100 तक में कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। 1 से 100 तक में 8 ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। करेक्ट, खत्म। नंबर सिस्टम में आज फुल स्टॉप लगा दो। अब सिर्फ बारी है आपकी प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है आई थिंक सो जो आपको पढ़ना चाहिए। नंबर सिस्टम खत्म करते हैं यहाँ पे। अगली जो टॉपिक होगी वो डिविजिबिलिटी की होगी या फिर HCF LCM ले, बताना कि कौन सी ले। वैसे तो अरिथमेटिक का एक पोर्शन लेना है, ज्योमेट्री में लास्ट में पढ़ाऊँगा जितना भी पेपर 2 का होगा। पेपर 1 पहले ख़त्म करा देते हैं और ये पेपर 1 का नंबर सिस्टम आपका पूरा पूरा ख़त्म। टाटा बाय बाय, गया, ख़त्म, ठीक है। अच्छा, आपकी दोपहर में 12 बजे से साइंस की सीरीज़ शुरू हो रही है, तो चेकआउट कर लेना। पूरा 30 में से 30 नंबर कैसे लाएं, सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जितना आने वाला है या आया हुआ है। और एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसकी वीडियो अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।